नमस्कार, मैं हूं पवन। बिजनेस टाइम में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि राज्य सरकार अब से थोड़ी ही देर में अपना बजट का पिटारा खोलने वाली है। नोटबंदी के बाद मंदी के दौर में आ रही इस बजट से कारोबारी समुदाय की उम्मीदें आसमान पर है। अपेक्षाएं इतनी ज्यादा है कि इनको समेटना भी सरकार के लिए अब एक चुनौती बन गई है। इन उम्मीदों में अपेक्षाओं के साथ कई बार असंतोष भी झलकता है तो कई बार गुस्सा भी। इसलिए आज हम आपके सामने लेकर आए बजट से उम्मीदों का एक और स्पेशल बुलेटिन। इसमें हम देखेंगे कि आखिर क्या चाहता है हमारे प्रदेश का कारोबारी इस बजट से। आज के इस विशेष बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कारोबारी सुविधा यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। प्रदेश सरकार इस मोर्चे पर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन नेशनल ट्रेडिंग के दिनेश शेखावत का कहना है कि सरकार के दावों के विपरीत राज्य में कारोबार करना और मुश्किल होता जा रहा है। उनकी अपेक्षा यह है कि बजट में इस मुद्दे को जरूर एड्रेस किया जाए। और सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। व्यापारी जो है वो देश के लिए एसेट्स है। इसके लिए व्यापार के लिए सोचना चाहिए उनको, और ऐसी रिलैक्सेशन पॉलिसीज लेके आए जिससे व्यापार की ग्रोथ हो सके। टैक्स की रेट तो कम होनी चाहिए, प्लस ईज ऑफ बिजनेस में लोकली हमें काफ़ी वेबिल और फॉर्म्स वगैरह देना पड़ते हैं, काफ़ी लाइसेंस हमें लगाने पड़ते हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट को ट्रेड लाइसेंस का भी, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, पेपर में पढ़ा होगा कि गलत है। इससे व्यापार में एक लाइसेंस राज की जो प्रथा है वापस से स्टार्ट हो जाती है। निवेशक सुनील दत्त गोयल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि निवेशक के सरकार में भरोसा रखने का बड़ा सवाल है, और वे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि प्रदेश का कारोबारी दूसरे राज्यों में जाकर कामयाब हो जाता है लेकिन अपने राज्य में कामयाब नहीं हो पाता। इसके लिए एक बड़ा कारण वे सरकार और कारोबारियों के बीच भरोसे की कमी को मानते हैं। बात कह देना चाहता हूं कि राज्य सरकार के साथ उद्योगपतियों में बीच में सामंजस्य और विश्वास की बहुत बड़ी कमी है। राजस्थान में 2-3 बड़े दुर्भाग्य रहे पिछले 25-30 सालों में कि हर 5 साल में सरकार बदलती है। सरकार जब बदलती है तो राज्य की आवश्यकता क्या है, उद्योग की आवश्यकता क्या है, उस पर ध्यान ना दे करके सरकार की आवश्यकता और पूर्ति और अहम तुष्टि क्या है उस पर ध्यान दिया जाता है। राजस्थान का व्यापारी दूसरे देशों में जाकर व्यापार में राजस्थान में मेगा इंडस्ट्री को तो तवज्जो दी जाती है लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यहाँ सरवाइव ही नहीं कर पा रही। उनका कहना है कि सरकार को बजट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए नई घोषणाएं करनी होंगी। साथ ही वे चाहते हैं कि सरकार अपने अफसरों पर भी लगाम लगाए। सुनिए खुद उन्हीं की जुबानी। निवेशक को स्थायित्व सरकार में चाहिए कि कोई सरकार हो 10-15 साल चले। दूसरा, निवेशक जो जाति और क्षेत्र से उलझा हुआ है उससे डर के दूर भागता है। हमारा राजस्थान 7 भौगोलिक स्थितियों में परिस्थितियों में बटा हुआ है, तो मेगा इंडस्ट्री तो आ गई लेकिन मीडियम क्लास इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अक्सर बंद हुई है, लंबे दौर तक चली नहीं है। देना पड़ेगा, जिसको अपन बोलेंगे लगाम लगानी पड़ेगी कि एक कंपनी अगर 200 या 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रही है तो ये हमारे एक नोडल ऑफिसर है, ये जब तक उस कंपनी के सारे लाइसेंसेस वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं मिले तब तक वो विनियोजक राजस्थान में नहीं जाएगा। क्यों कि गुजरात में ऐसा हो रहा है तो गुजरात में जाएगा। अभी होंडा का देखिए, आप अभी 3 दिन पहले अनाउंसमेंट आई है कि एक नई कार का प्लांट गुजरात में लग रहा है, जबकि होंडा का एग्जिस्टिंग प्लांट हमारे जयपुर में लगा हुआ है, भिवाड़ी का आगे लगा धारूहेड़ा में, तो राजस्थान में दूसरा क्यों नहीं? यानी उसका राजस्थान में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा, ये मान के चलना चाहिए। बजट से उम्मीदों के सवाल पर कान्हा फूड चेन के एमडी नटवर शादा का कहना है कि राजस्थान सरकार को एक विशेष समस्या पर तुरंत ध्यान देना होगा। उन्होंने बताया कि देश में एकमात्र राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जहां पर सर्विस टैक्स पर भी वेट लगता है। सरकार को इस और तुरंत ध्यान देकर इस बजट में इसे एड्रेस करना चाहिए। टैक्स डिपार्टमेंट कह रहे हैं, बोला गवर्नमेंट ने लॉ बना रखा है। ग्राहकों से समस्या क्या, हर आदमी से लड़ाई झगड़े भी होते हैं क्योंकि टैक्स पे टैक्स तो कहीं भी नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वैसे तो क्या सर्विस टैक्स और वेट दोनों ही अलग अलग है, एक ही चीज लगनी चाहिए। जी जी। लेकिन अगर सर्विस टैक्स अलग और वेट अलग, ये भी लेवे यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन यहाँ तो सर्विस टैक्स पे भी वेट लगता है और अलग अलग होना चाहिए दोनों अलग। सर्विस टैक्स पे वेट नहीं लगना। शारदा, एक और बड़ी समस्या की तरफ भी हमारा ध्यान खींचते हैं, वो ये है कि पानी की समस्या है और वे एमआरपी पर लगने वाले टैक्स की विसंगति की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं।
पानी कहीं भी मिल नहीं पा रहा। आज इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ना रिको, जैसे हमारी फैक्ट्री है तो रिको हमको पानी प्रोवाइड ही नहीं करती, तो इसलिए बड़ी भयंकर प्रॉब्लम रहती है। हम भी कहीं कहीं से टैंकर मंगाओ, उसको आरओ में फिल्टर करो, जी। तो ये काफी कॉस्टली भी पड़ता है और समस्या है। फिर दूसरा क्या है, द्रव्यवती नदी वाली प्रॉब्लम हो गई तो पानी अब डिस्चार्ज भी नहीं कर सकते। आज नई इंडस्ट्रीज आएगी कैसे? आज हमको इंडस्ट्रीज लगाए वहाँ 9 साल हो गई, पहले ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। द्रव्य नदी का मुद्दा तो अभी साल भर में आया है। 0% डिस्चार्ज अंदर ही उसको ट्रीट करके खत्म करो। आज वो प्लांट है हमारा 2 करोड़ रुपए का लगा मिलता है ना, तब आदमी बाहर का यहाँ आता है, वरना तो आएगा नहीं यहाँ। सपोर्ट कहीं ना तो डिपार्टमेंट का मिलता है ना गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, तो आएगा कैसे? एमआरपी बेस पे लग रहा है कि होटलों के अंदर एमआरपी से ऊपर नहीं ले सकते। अब एमआरपी के ऊपर आप सर्विस टैक्स लगाओगे तो वो ऊपर जाएगा। प्रदेश में जियो मोबाइल के सबसे बड़े वितरक टीटू तनवानी का कहना है कि मोबाइल का बिजनेस 1.5 लाख करोड़ कहाँ है, लेकिन इसमें प्रदेश का जितना हिस्सा होना चाहिए उतना नहीं है। इस दिशा में सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। इसका होता है, उसकी इच्छा तो यही रहती है कि चलो हम उसमें बहुत ज्यादा आगे न बढ़े हुए हों, लेकिन जिस तरह से ये 1.5 लाख करोड़ का मार्केट है, 1.5 लाख करोड़ जिस तरीके से अब मेक इन इंडिया में एक्चुअली क्या है इसको समझना पड़ेगा। मेक इन इंडिया में अगर आप हिंदुस्तान में प्रोडक्ट बनाते हैं तो 2% ही ड्यूटी है सिर्फ, और अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हो तो 13% ड्यूटी है। अब कोई भी कंपनी हमारे देश में बनाए बिना वो कंपटीशन में ठहर ही नहीं सकती। तो 1.5 लाख करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होनी है, तो हमारा हिस्सा तकरीबन 7-8% का रहना चाहिए राजस्थान का। तो राजस्थान में कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग तो होनी ही चाहिए। और हमारी स्ट्रेंथ क्या है राजस्थान की, जो मुझे लगता है कि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र हमारे पास है, भिवाड़ी, बहरोड, शाहजहानपुर या नीमराना, तो यहाँ काफी इंडस्ट्रीज आ सकती हैं और कम से कम आने वाले समय में 20 से 25 प्लेयर होंगे मैन्युफैक्चरर जो कि यहाँ पर होंगे। तो कुछ ऐसी फैसिलिटीज और इकोसिस्टम अगर कुछ डेवलप हो जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगने की अपार संभावनाएं हैं। 2-3 अच्छी कंपनीज भी आ गई तो 10-12 हजार करोड़ का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। और हमारा जो राजस्थान है, यहाँ पे एक तो शांति है, जनरली उपद्रव वगैरह नहीं होते, तो बाहर की कंपनीज जब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग लगाने आती है वो सबसे पहले ये देखती है कि यहाँ पे कोई दंगे फसाद तो नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। तो जब बाहर जाकर के बात होती है तो राजस्थान को अच्छे स्टेट में कंसीडर किया जाता है। तो ये संभावनाएं हैं, कुछ फैसिलिटी दी जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज लग सकती है, मेरा ये अपना मानना है। जी बिल्कुल। बिल्कुल अलग लेकिन बहुत जरूरी मांग कर रहे हैं महात्मा ज्योतिबा राव फूले विश्वविद्यालय के चांसलर निर्मल पवार। उनके मुताबिक सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर और वेतन के बजट को अलग करना होगा। साथ ही हायर एजुकेशन में भी सरकार के जो कॉलेज हैं उनमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर और सैलरी पार्ट को अलग अलग रखना चाहिए। जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और रैकरिंग में सैलरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सैलरी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, इन दोनों के बजट में सेपरेशन लाना चाहिए। और ऐसे ही हायर एजुकेशन में भी जो हमारी सरकार के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सरकार की स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें भी ये प्रावधान हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट सेपरेट हो बजट में और रैकरिंग सैलरी प्लस जो रैकरिंग पार्ट है वो सेपरेट हो। वक्त एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। जब लौटेंगे तो बात करेंगे ऑटो सेक्टर और प्रदूषण के मुद्दे की।